अस्सलाम वालेकुम। आज हम पास्ट पेपर्स एंड टेंसेस जो हैं डिस्कस करेंगे, जो कि फ्यूचर टेंसेस से ताल्लुक़ रखेंगे। अब इसमें जो है मैंने ज़रा अलग तरीका किया है कि मैंने पहले जुमले लिख लिए हैं उर्दू में, फिर आगे जब हम जुमले पढ़ लेंगे तो वो जो है इंग्लिश में लिख दूँगा मैं बाद में, ताकि जो है अगर आप पास करना चाहें तो पास करके जो है वो सेंटेंसेस देख लें, फिर जो है वो आप अपनी एबिलिटी एक्सेस कर सकें कि आप कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि ये जुमला है, तुम अपने दोस्त की दावत कबूल करोगे। अब दावत कबूल करना ये वर्ब है, तो वर्ब में जो है मैंने वर्ब्स को मतलब फ़ेल को जो है वो अंडरलाइन कर दिया ग्रीन कलर से, और मैंने जो सर्कल है उनको ऑरेंज और रेड किया है, क्योंकि जो ऑरेंज है वो एक्टिव वॉइस के लिए और रेड जो है वो पैसिव वॉइस के लिए। इस तरह जो है मैंने डिफ्रेंशिएट किया है। तो हम ये जुमले देख लेते हैं। जैसे पहला जुमला है, तुम अपने दोस्त की दावत कबूल करोगे। दूसरा जुमला है, बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा। साथ मैंने बोर्ड में मेंशन कर दिया है, ये फैसलाबाद बोर्ड 2020 है। इस तरह जो है वो जुमले आगे मैं दिखा देता हूँ आपको, आप देख लें। तो अब स्टूडेंट्स हम रेगुलर कंटेंट शुरू करते हैं, जिस तरह पहले करते थे पास्ट पेपर सेंटेंसेस का। तुम अपने दोस्त की दावत कबूल करोगे। तुम तो यू विल, दावत कबूल करना, एक्सेप्ट इनविटेशन। दोस्त की है तो फ्रेंड्स इनविटेशन आएगा, एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स इनविटेशन। ये है, ये जो कोमा के बाद ऐसे इसे अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। इसका काम होता है कि ये पोजेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये दोस्त की तरफ से है ना, इसलिए फ्रेंड्स इनविटेशन आएगा। अगला सेंटेंस है, बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा। द चाइल्ड विल हैव लुकिंग फॉर हिज टॉय। लुक फॉर का तर्जुमा होता है तलाश करना। ये आगे फ्रेजल वर्ब्स में आएगा। प्रेपोजिशन वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तीसरा जुमला, क्या शाम से बारिश हो रही होगी। अब ये है परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि शाम वक्त का जिक्र आ गया ना, रही होगी आ गया। विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। हम कर रहे थे विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग, क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम है ना, इसलिए इवनिंग के बाद सिंस आएगा। आगे जो है जुमला करते हैं, खेतों को हमवार किया जा चुका होगा। दी फील्ड्स, खेत फील्ड्स आएगा, दी फील्ड्स वुड हैव बीन लेवल्ड। अब ये पैसिव वॉइस है। विल हैव मतलब परफेक्ट को जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो उसका वर्ब का ऑर्डर है। दी फील्ड्स वुड हैव बीन लेवल्ड, विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगला जुमला है, वो मुझे मिलने आएगा। ये सादा है, मिलना होता है मीट। ही विल कम टू मीट मी। आगे है, तुम मकान खाली कब करोगे। व्हेन विल यू वकेट द हाउस। खाली करना वकेट होता है, और एम्प्टी भी कर सकते हैं, वकेट ज़्यादा अच्छा है। व्हेन विल यू वकेट द हाउस। अगला जुमला है, बच्चे नहीं रो रहे होंगे। बेबीज़ वोंट बी क्राइंग। वोंट इस्तेमाल होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन जो हमने पिछले टेंस में पढ़ा था। विल नॉट को जो है वो वोंट लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में। अगला जुमला है, वो दुश्मन को माफ़ कर देंगे। वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे। दे विल फॉरगिव देयर एनिमी। माफ़ करना होता है फॉरगिव। अगला जुमला है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। इकबाल विल हैव बीन राइटिंग
पोइट्री फॉर मैनी ईयर्स। राइटिंग स्टेंजाज भी कर सकते हैं, पोइट्री भी ठीक है। सांप मार डाला गया, द स्नेक वाज किल्ड। अब ये जो है वो फ्यूचर से तो ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन वो गलती भी हो जाती है। मार डाला गया आ गया ना, ये पास्ट की जो है वो पैसिव फॉर्म है। मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा, रुखसत करना सी ऑफ होता है। आई विल सी ऑफ माई फ्रेंड्स। अगला जुमला है सूरज कब निकल रहा होगा। व्हेन विल द सन बी राइजिंग। निकलना राइजिंग, राइज होता है। वो सुबह को जाएंगे, दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। सैर पर जाना, गो फॉर अ वॉक। सुबह तो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन दी इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखना है। क्या मज़दूर सड़क हमवार कर रहे होंगे। विल द वर्कर्स बी पेविंग द रोड्स। सड़क हमवार करना, पेव इस्तेमाल होता है साथ। यहाँ पर लेबरर्स इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो है ये सेंस नहीं बन रही, क्योंकि लेबरर्स जो हैं वो आम तौर पे जो है वो ईंटों की भट्टी वगैरह में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सड़क का काम है तो इंटरनेशनली है वो सड़क पे जो है इंजीनियर्स भी होते हैं और वर्कर्स होते हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल सेंस में वर्कर्स आएगा। वैसे आप लेबरर्स भी लगा सकते हो। अब सूरज ग्रूप हो रहा होगा। नाउ द सन विल बी सेटिंग। ग्रुप होना, सेटिंग। अगला जुमला है लड़के तमाशा देखने जाएंगे। द बॉयज़ विल गो टू सी दी स्पेक्टिकल। तमाशा स्पेक्टिकल है, देखना सी है। आगे जुमला है माली पौधों को पानी दे रहा होगा। दी गार्डनर विल बी वाटरिंग दी प्लांट्स। पानी देना, वाटर। वैसे ये नाउन भी होता है लेकिन वर्ब की सेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। माली जो है कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये माल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर नाउन है, इसलिए माली जो है हमें पता है कि ये गार्डनर होता है जो बागबान होता है। नौकर खत को डाक में नहीं डालेगा। दी सर्वेंट वोंट पोस्ट दी लेटर। विल नॉट लगाएंगे, वोंट मैंने अपनी जो है वो आसानी के लिए लगाया। आपको पता याद होना चाहिए कि विल नॉट जो है वो वोंट होता है। दी सर्वेंट वोंट पोस्ट दी लेटर, डाक में डालना, पोस्ट। मेहमान आ चुके होंगे। दी गेस्ट विल भी आ सकता है, मस्ट भी आ सकता है। बोर्ड के लिहाज से आप विल ही लगाएंगे। दी गेस्ट विल हैव अराइव्ड, आना। आखिरी सेंटेंस है वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रहा होगा। ये पास्ट, ये परफेक्ट जो है वो कंटिन्यूस है, सॉरी पास्ट कह दिया, फ्यूचर है। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल डेली बाकायदा है, या रेगुलरली भी कर सकते हैं। सिंस सितंबर, रेगुलरली कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये गलती से हो गया क्योंकि डेली जो है वो रोज़ाना में इस्तेमाल होता है। ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल रेगुलरली सिंस सितंबर। ओके, तो ये हमारी आज जो है वो टेंस इसकी सीरीज़ ख़त्म हो गई है। मैंने इस पर जो है वो प्लेलिस्ट भी बना ली है, अगर आप बाद में देखना चाहें तो प्लेलिस्ट को टैब करके देख सकते हैं। आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।